आज कुछ नए विषय के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरे हाथों में ये जो दिखाई दे रहा है, आप इसको देख के भी होंगे, इससे थोड़ा दूर भागते भी रहे होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रोए होते हैं। और देखिए सूखने के बाद इसके रोए झड़ गए हैं और इसको मैं जैसे ही पैर से निकाला हूँ कुचल के, तो इसमें बीज निकले हैं काले रंग का। क्योंकि ये जो बीज है काले रंग के भी होते हैं और सफेद रंग के भी होते हैं। और ये बीज काफी अधिक महत्व है, बहुत ही अधिक आयुर्वेदिक इसका महत्व है। इसके जो पाउडर का उपयोग मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं कि यह पैर कौन सा है, लता कौन सा है। तो ये इससे कहते हैं केवाच। जी हाँ, केवाच एक लता है। और जो केवाच को जो कहीं पर कोंच या किवाच भी कहते हैं, और लोग केवाच को बहुत ही साधारण सी लता समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। केवाच एक बहुत ही उत्तम औषधि है और केवाच के जो फायदे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पर इसके फूल कैसे हैं इसको भी दिखाऊंगा, मगर जो इसके जो पत्ते हैं, बीज है, जड़ है और इसके जो रोम है, इसका उपयोग बहुत क्षेत्रों में किया जाता है। और ये जो दो प्रजातियों में पाया जाता है, एक तो जंगली केवाच होता है जिसमें बहुत अधिक रोए होते हैं, और जैसे ही उसको टच या संपर्क में आएंगे तो बहुत अधिक खुजली होता है और पूरा सूजन हो जाता है। और दूसरा जो प्रजाति है उसमें कम रोए होते हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये कम रोए वाले हैं। और जो बंदर होते हैं, अगर इनकी जो फलियों के ऊपर जो बंदर के रोए जैसा रोम छिद्र होता है, मतलब रोए होते हैं, और बंदरों को भी खुजली उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसको मरकटी या कपी कच्चू भी कहते हैं। और आपको डिस्प्ले में भी हो रहा, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे काम है इसके, क्योंकि इसका जो वनस्पतिक नाम है म्यूना प्रूएंस इसका नाम है, जो कि फेबेसी कुल का होता है। ये विदेशों में पाया जाता है। इसको कहीं पर हिंदी में खुजनी भी कहते हैं, कोज भी कहते हैं। और जो इंग्लिश का नाम है काउहेज है, कामन काउईच है। संस्कृत में इसको कपिकच्चू भी कहते हैं, मरकटी भी कहते हैं, और वृस्या भी कहते हैं, कछुआ भी कहते हैं और कचू भी कहते हैं। और कन्नड़ में इसको तो नासुमुन्नी भी कहते हैं। आखिर देखते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। क्योंकि ये जो लता होता है इसमें एल्केराइड गुण होते हैं, जो कि अधिक मात्रा में जो विष है, कुछ लिमिट मात्रा में अगर इसका सेवन करें तो एक दवा के रूप में काम आता है। मुख्य रूप से जो दमा है या सांस के रोग है, उस दवा निर्माण में इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बेहोशी है, बेहोश कराना हो किसी को, या शिशु जन्म या आंख की दवाएं होती हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि इसमें जो एल डोपा रसायन पाया जाता है, जो इसके बीज, पत्ते, जड़, रोम सभी में पाया जाता है। और इसके जो बीज हैं विशेष रूप से लेसिविन ग्लूकोसाइड तथा जो है 0.5% जो है एल्केलाइड भी पाए जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि दमा रोगियों के लिए तो बहुत रामबाण है। अगर इसका सेवन करें मात्र 5 ग्राम के आसपास, मतलब 2 बीज आप लीजिए, उसका पाउडर को अगर आप रात को दूध के साथ लेते हैं मिलाकर, तो दमा जैसा रोग है दूर हो जाता है। इसके जो बीज है गहरे रंग के होते हैं, और कहीं इसके सफेद भी होते हैं, मगर गहरे रंग के आपको ज्यादा मिलेंगे। इसका जो तेल भी निकाला जाता है, और तेल जो इसका होता है कामोत्तेजक के लिए बहुत अधिक उपयोग होता है। जो और अधिक किसी प्रकार की दुर्बलता हो गया या पेट में कृमि है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रामबाण है। क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। क्योंकि कब्ज की जो समस्या होती है, तो इसके जो पत्ते का जो काढ़ा बना ले, और तकरीबन पत्ते होने चाहिए 4 या 5, कोई ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें इसका, कोई 4 या 5 पत्ते जो होते हैं। मगर आपको दिखाया जाए कि इसके जो बीज हैं उसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। आपको यहाँ पर इसके फूल दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं, पर्पल रंग के हैं। और ये जो फूल है उसका उपयोग ज्यादा नहीं है, बल्कि इसके जो पत्ते हैं ज्यादा विषाक्त नहीं होते। इसके जो पत्ते का सेवन गाय भी नहीं करता। और ये जो पत्ते हैं इसको आप काढ़ा बना के अगर इसको पीते हैं तो कब्ज की मात्रा छूट जाती है। आप इसका पेट में जो भी कीड़े हैं भी दूर हो जाते हैं। और सिर दर्द अगर हो रहा है तो इसके जो पत्तों को अच्छे से कूच ले और सर पर लगा ले तो आराम होता है सिर दर्द से। और अगर स्नायु रोग है तो इसके जो बीज के जो जड़ हैं, बीज का भी उपयोग होता है। आपको ये पूरी तरह से सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जैसा कि मैं इसको बनाने में मुझे 4 महीने लग गए। पहले तो इसके फूल लिया, फिर बाद में आपको बीज दिखा रहा हूँ। बीज कैसे काले रंग के हैं, बहुत ही
दमा रोगियों के लिए तो रामबाण है। अगर इसको मधु मतलब शहद में या घी में मिलाकर चाटेंगे तकरीबन 2 बीज के आसपास तो आराम होता है। और दस्त रोगियों के लिए भी अच्छा है। दस्त रोगियों के लिए इसकी जो जड़ है, इसके पत्ते हैं, इसका काम आता है। अगर पेचिस भी है जड़ और तो इसमें अगर आप मिला लीजिए कुछ जड़ का जो पेस्ट है, ये भी काम आता है, क्योंकि जड़ इसके गहराई में होता है तो दिक्कत जाता है। तो आपके इसके पत्तों का उपयोग हो सकता है, या जलोदर में हो गया, कब्ज हो गया। खासकर जो किडनी विकार में ये औषधि गुड़ के रूप में काम आता है, क्योंकि इसके जो जड़ का काढ़ा बनाकर तकरीबन 20 मिली एमएम के मात्रा में अगर इसका प्रयोग करते हैं, मिलीलीटर की मात्रा में, तो जो किडनी के जो है परेशानियां वो भी कुछ मात्रा में कम होते जाते हैं। डायबिटीज लोगों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि इसकी जो बीज काफी अधिक असरदार होता है। और 5 ग्राम के आसपास सेम बताया गया है, इसी बीजों को पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर पीने से जो डायबिटीज परेशानियां होती हैं शुरुआती लक्षण में वो ठीक हो जाता है। देखिए आप इसके पास से जब देखा जाए तो इसमें हल्की हल्की रोग है, मगर जंगली जो कोच है उसमें ज्यादा रोए होंगे। और अगर लकवा है, लकवा या किसी प्रकार का पैरालिसिस हो गया है, तो इसका जो बीज है, इसके जड़ हैं का काढ़ा बनाकर हींग या सेंधा नमक के साथ पीने से जो लकवा है बहुत कुछ आराम मिल जाता है। मगर इसकी जो मात्रा है 30 मिलीलीटर के आसपास होना चाहिए। केवांच की जड़ पत्तों का रस को भी नाक में डालने से जो रोग होता है ग्रीवा संबंधी, जो है गले की जो परेशानियां हैं, जैसे मुझे भी खराश आ रहा है तो ये भी दूर हो जाता है। और एक माह तक नियमित जो बीज का अगर सेवन कर रहे हैं तो अबाहुक रोग भी ठीक हो जाता है। अबाहुक रोग एक प्रकार का कंधे में एक वात या व्याधि रोग है, वात व्याधि रोग है, जिसमें कंधे या हाथ हैं वो बहुत कम चलते हैं, मतलब दर्द होता है। तो इसमें भी ये रामबाण है, इस बीज का प्रयोग। और अगर इसमें हम गूलर या जड़ या हींग मिलाकर इसका प्रयोग नाक में डालें तो ये अबाहुक रोग में भी लाभ होता है। और मूत्र रोग में, पेशाब रोग में भी या इसकी बीज का प्रयोग करना चाहिए। अगर योनि ढीलेपन है तो इसमें भी प्रयोग किया जाता है। और ये ल्यूकोरेसिया में भी काम आता है, मासिक धर्म में भी काम आता है। तो ये घाव को सुखाने में भी काम आता है। इसके जो बीज का प्रयोग होता है, बीज का प्रयोग कीजिए और उसको घाव के पास लगा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। बीज का जो सेवन बढ़ती उम्र को भी रोकता है अगर इसका सेवन करें, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग गुण होता है। और इसका जो चूर्ण है आप बना सकते हैं, 2 या 3 बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। सूखे हुए आपको पोंछ दिखाई दे रहा है, जो कि पुरुष बांझपन को भी दूर करता है और मस्तिष्क स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। अगर बीज का चूर्ण हो तो टॉनिक के रूप में काम आएगा मस्तिष्क में। और किसी प्रकार का अगर स्मृति छीन होती जा रही है तो या तो थोड़ा सा पागलपन टाइप का, तो भी ठीक हो जाता है। काम शक्ति को भी यह ठीक करता है। और इसके जो बीज है सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इसका प्रयोग करें 2 ग्राम के आसपास बीज का चूर्ण लें और उसको दूध में मिलाकर खाएं तो काम शक्ति बढ़ती है। और इसके जो बीज है जो कि छिलका रहित जो हो गया या उड़द ले लें, उसमें अगर आप सुबह गाय का दूध मिलाकर पका लें और उसका यूज़ करें एक खीर की तरह, मतलब जो खीर बना रहे हैं उसमें भी इसका सेवन ना करें। मतलब एक जो आप बताया गया है कि जो खीर में किसका प्रयोग होना चाहिए, जौ या उड़द का, उसमें भी होता है। सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ जाता है इसमें। और इसमें जो शुक्राणु की संख्या बढ़ जाती है अगर ताज़े दूध में सेवन करते हैं इसके बीजों का। और उड़द के सूप में भी अगर केवांच बीज का चूर्ण मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ जाती है। और अगर इसके जो बीज हैं उसको आप शहद या दूध के साथ मिलें तो ये भी ऐसा होता है। आपको गांव में ये बहुतायत मात्रा में, गांव से दूर बस्तियों के बीच में नहीं पाया जाता ये केवांच, क्योंकि ये बच्चे इसके संपर्क में आएंगे तो काफ़ी अधिक रोएदार होता है, खुजली होता है। बाद में इसके बीज जो निकलेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, कच्चे बीज ठीक नहीं होते। तो जब भी आप सेवन करेंगे तो सूखे हुए बीज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको उम्र भी थामना है, मतलब उम्र को आगे नहीं बढ़ाना है, एक लिमिट तक रहना है। तो ये इसका सेवन करें। आज का बहुत सारे पेस्ट आते हैं हर्बल लाइफ में भी इसका उपयोग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।